आपकी बात मैं मान लेता हूं कि इनके स्टार प्रचारक हो गए गाजी माजी जितने हैं। आपके नेताओं में भी तो बेचैनी बेकरारी है गाजी के नाम का ताबीज गले में लटकाने की और औरंगजेब के नाम का मंगलसूत्र धारण करने की। नहीं है बेचैनी? आपके तो बड़े बड़े नेता यही काम कर रहे हैं। अशोक यादव नहीं कर रहे, जिनके नाम से पार्टी चल रही वो कर रहे हैं। वो कुंभ की तुलना मेजा से कर रहे हैं, नेजा से कर रहे हैं, और आप दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। महाराज, आपके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट क्यों होने लगती है गाजी के नाम से? गाजी से आपका क्या लेना देना? गाजीपुर से आपका लेना देना है मुख्तार के भाई से, हम मान सकते हैं। आप वहां तक कहां पहुंच गए? आप औरंगजेब से आपका क्या लेना देना? इटावा मैनपुरी के आसपास का था औरंगजेब? नहीं। फिर आपको क्यों समस्या है? आजमगढ़ से था जहां से अबू आजमी? नहीं। फिर अबू आजमी वहां झंडा क्यों फहरा रहे हैं कि मेरी जान औरंगजेब? और फिर आप एक झटके में खड़े हो जाते हो कि रोजगार की बात नहीं हो रही हो, आरक्षण की बात नहीं हो रही। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाएं तो उससे रोजगार की बात हो रही है। अशोक भाई, ये नहीं चलेगा महाराज। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हाँ, मतलब मैं बोलूं जी। देखिए, आपने नेजा मेले की बात किया, तो मेला सब जब भारतीय संस्कृति में आया तो मेला का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल जोल। तो मेला कहीं का हो, चाहे कुंभ मेला हो या जो हम लोग गांव में लगता है मेला दुर्गा पूजा के दौरान, या अभी जिस मेले की बात, नेजा मेले की बात आप करें, मेला मतलब मेल मिलाप, प्रेम व्यवहार सौहार्द, मेला का यही मूल कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरी बात आप देखिए, मैं जो कर रहा था अभी, मैं पढ़ रहा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, उनकी एक कविता है, और प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, तो उसमें कविता थी, उसका शीर्षक था जागो प्यारे, और उसके बोल थे उठे उठो लाल माथे खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। और उसके बाद बहुत सारी है, लास्ट में जो उसका है कि ऐसा ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे, अब मत सो। एक माँ जो है अपने बेटे को जगा रही है अमिताभ जी इस कविता के माध्यम से। और कमोबेश आज वही आरएसएस और भाजपा अपने बेटे औरंगजेब और सलार गाजी को जगा रही हैं। बेटा उठ जाओ, ए औरंगजेब उठो, सलार गाजी उठ जाओ, तुम्हारी बड़ी जरूरत भाई। क्योंकि अब हम लोगों ने इतना कुकर किया है 2017 से उत्तर प्रदेश में, 2014 से केंद्र में, 17 से तो माने। ठीक है अशोक भाई, ठीक, जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं ऋचा सिंह के पास चलूं, लेकिन एक निवेदन और करूंगा समाजवादी पार्टी से अशोक जी के जरिए, क्योंकि उन्होंने बात रखी। ये कविता अच्छी आप लाए, इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा। हम भी बचपन पहुंच गए, अच्छा है। लेकिन मेरे भाई, आप अपने टॉप बॉस से लेके और नीचे अबू आजमी तक सबसे क्यों नहीं निवेदन करते हो कि आप लोग गाजी के समर्थन में नारा ना लगाओ? आपसे क्या मतलब नेजा मेला, पेजा मेला, जहां भाला गाड़ा जाए? कहां गाड़ोगे भाला? आप कुंभ और इस मेला की तुलना ना करो। आप नहीं बताते उनको ना, बताना चाहिए। औरंगजेब को कौन जगाया? औरंगजेब को तो सबसे पहले अबू आजमी जगाया। पानी लाई हूं मुंह धो लो मेरे प्यारे औरंगजेब, तुम्हें मेरी कसम उठ जाओ, ना ना बच्चा उठ जाओ, ये तो अबू आजमी कर रहा था। अरे नहीं अशोक भाई, अब आप भी जान रहे हो कि हम सच कह रहे हैं यार। पार्टी है, ठीक है, आप उसकी मर्यादा है आपके साथ, ठीक है, लेकिन अब ऐसा भी घोर माठा ना करो। अबू आजमी औरंगजेब को धूप बत्ती दिखाए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन कोई कहे औरंगजेब आतंकी था, बोले ये कम्युनिज्म है। तो ऐसे विचार को मेरा प्रणाम। भारत को ऐसा विचार मंजूर नहीं होना चाहिए, है भी नहीं और होगा भी नहीं, ये जान लीजिए। ये नहीं चलेगा महाराज कि हम गाजी को महान बताएंगे, आप गाजी को आतंकी नहीं बोल सकते, नहीं तो हम कह देंगे आप कम्युनल हो। गाजी रिश्तेदार लग रहा है, रिश्तेदार तो नहीं है। वो कन्नौज जरूर आया था, लेकिन मैनपुरी तो गए नहीं था गाजी। मैनपुरी इटावा नहीं गया था। आप कहां चक्कर पड़ रहे हो उसके, बताओ। कह हजारों साल की परंपरा टूट जाएगी।
अरे कौन है गाजी यार? गाजी की तुलना कुंभ से कर रहे हो, औरंगजेब की तुलना परशुराम से कर रहे हो महाराज। तो जगा तो आप भी रहे हो, वो बच्चे को जगा रहे तो आप तो जिन्न को ही जगाए दे रहे हो डायरेक्ट, क्या बोतल खोल के। ऋचा जी का समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं औरंगजेब, सालार गाजी और वक्फ कानून में संशोधन। आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आज देश के विरोध पर उतर आई है। राष्ट्रीय गौरव के विषयों पर अगर कोई घटना होती है, उसमें हिंसा की जाती है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उस हिंसा के भी समर्थन में खड़ी हो जाती है। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो संभल में पत्थरबाजों को कैसे मदद पहुंचाई जाए इसके लिए भी आपस में प्रतियोगिता कर रहे थे। और उसके बाद अभी अशोक यादव जी ने कविता सुनाई। वैसे तो मैं मानती हूँ कि अशोक यादव जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इतने सम्मानित चैनल पर बैठकर कम से कम इस कविता की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो उससे न्याय नहीं कर पाए। लेकिन उनको याद करना चाहिए कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने का कार्य इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया, जिसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव जी तक उनके समर्थन में खड़े हो गए और धर्मेंद्र यादव जी तो महाराष्ट्र ही पहुंच गए। साथ ही सालार गाजी के नाम पर जो मेला लगता है, अखिलेश यादव जी ने उसकी तुलना भारतीय संस्कृति के महानतम जो सनातन के पर्व है कुंभ मेले से करने की कोशिश की। ये अपने आप में बहुसंख्यकों की आस्था का अपमान करने जैसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो विषय संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक प्रक्रियाओं से, यानी कि वक्फ का बिल, इससे तय होने हैं, लेकिन उनको भी सड़क पर लाकर आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं और कह रहे हैं। मैं तो धर्मेंद्र यादव जी को सुन रही थी जब वो जंतर मंतर पर पहुंचे। एक तरफ तो रमजान का पाक महीना चल रहा है और उसी रमजान के पाक महीने में आप लोग जंतर मंतर पर खड़े होकर वक्फ की आड़ में जो नापाक इरादे हैं उसके लिए खून बहा देने की बात करते हैं। धर्मेंद्र यादव जी कहते हैं कि हम जंग छेड़ देंगे। आखिर ये जंग आप किसके खिलाफ छेड़ने वाले हैं? देश के खिलाफ छेड़ने वाले हैं या इस देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ छेड़ने वाले हैं? अशोक यादव जी को बताना चाहिए कि वक्फ संशोधन बिल जो 2024 है, जिसको सरकार अधिक से अधिक संविधान सम्मत करना चाहती है, पारदर्शी करना चाहती है, कानून सम्मत करना चाहती है, इससे आखिर इनको क्या दिक्कत है? अब इनको इस बात से दिक्कत होती है कि जो मामला वक्फ का ट्रिब्यूनल तय किया करता था, आज उसको तय करने का अधिकार अगर इस देश के न्यायालय को दिया जा रहा है तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको अल्पसंख्यक वोटों का तुष्टीकरण करना है, इसीलिए चाहे संविधान के विरोध में जाकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात हो, ये उसका भी महिमा मंडन करते हैं चुनाव के दौरान। और ये वही समाजवादी पार्टी है। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर कि ये वोट मांगते वक्त तो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब इनको अपना आदर्श ढूंढना होता है तो औरंगजेब, बाबर और गाजी याद आते हैं। ना इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आते हैं, ना महाराजा बिजली पासी याद आते हैं, ना निषाद राज याद आते हैं, ना ज्योतिबा फूले याद आते हैं और ना संभाजी महाराज याद आते हैं। इनको तब याद आते हैं हुमायूं, बाबर, गाजी और औरंगजेब। औरंगजेब की कब्र का, औरंगजेब का महिमा मंडन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। अब ये जमीनी मुद्दों की बात कर रहे थे। जमीनी मुद्दों की बात अगर आप करेंगे तो इस देश को आपको बताना पड़ेगा कि इस देश को विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही लोग हैं, जब धारा 370 हटाई जाती है तो वहां पे भी ये खून देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वही के लोगों ने इसका समर्थन किया और इसका स्वागत करने का काम किया है। तो ये जो प्रतियोगिता चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, इसका इनको परिणाम लगातार जनता देने का कार्य कर रही है और आगे भी इनको परिणाम मिलेगा वोटों के रूप में। भाई मैं तो एक बात निवेदन करूंगा सबसे, जिन जिन को कुर्बानी देनी है और खून देना है, अशोक भाई और राज भाई, आप दोनों को निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों की लिस्टिंग करा लीजिए और उनका नाम रेड क्रॉस सोसाइटी को दे दीजिए, तो वहां खून दान कर दें। सड़क पे बहाने से बेकार हो जाएगा खून, क्या पुलिस लाठी और मारेगी? तो कम से कम देश के गरीबों को काम आ जाएगा जिनको अस्पताल में खून की जरूरत रहती है।
अच्छा हो कि कई 10-20-50 लाख कांग्रेसी और 10-5 लाख सपा के कार्यकर्ता खून दे, भारत में एक नया अध्याय लिखा जाए। नहीं, कुर्बानी देनी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने मंच से बता ही दिया कि हम खून बहा देंगे। तो मेरा मानना है कि पाइप लगा के उधर दे दो जब खून बहाना हो, ये ज्यादा अच्छा सुझाव है। मनीष अग्रवाल, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है मंशा को समझने का, गंभीर बात कह रहा हूं। औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र है, ठीक, अब उसको संभाजी नगर बोलते हैं। वहां 32-33% मुसलमान आबादी है। अशोक भाई आप भी सुनिएगा, खेल कहां होता है, 32-33% मुस्लिम आबादी है। बवाल औरंगजेब पर है, तो हंगामा, आगजनी, कर्फ्यू औरंगाबाद में होना चाहिए था ना। नागपुर क्यों चुना गया जहां सिर्फ 10% मुसलमान है? क्यों चुना गया? नागपुर से संदेश देने की हिमाकत की गई है कि हम नागपुर में भी ऐसा कर सकते हैं। समझ रहे ना आप मनीष जी? अन्यथा सूटेबल प्लेस तो, बवाल के लिए सूटेबल प्लेस तो औरंगाबाद था। उसकी कब्र को चारों तरफ से घेर के वहां खूब बहाते। मनीष जी? जी अमिताभ जी, मैं पहले अशोक जी की कविता में 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा कि बोल दो कि पूरी बात अशोक भाई ने कविता सुनाई, आप भी सुनाओ। 66 करोड़ सनातनी जग गया है ना, ये उस बात की समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करा जाए। वो जो सो रहे थे इनके हिसाब से, वो जग के जब कुंभ में आ गए और आके चले गए, अब विपक्ष की ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी लोगों को कैसे जगाया जाए, क्योंकि इतने लोग तो जग के आके चले गए हैं। अब ये जगे हैं तो ये कुछ ना कुछ हलचल करेंगे। अब हम नागपुर की बात पे आते हैं। नागपुर में वाकई में ये इसीलिए करा गया है जो आप कह रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश करी गई है, क्योंकि नागपुर में आरएसएस का दफ्तर है। वहां पे उसी दिन ये घोषणा हुई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को आरएसएस के दफ्तर जाएंगे। भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो वहां जाएगा और वहां मोहन भागवत जी से मुलाकात करेंगे। ये कुछ उन्हीं संदर्भों में प्लान करा गया था कि यहाँ से ये मैसेज दो कि डिस्टरबेंस है। जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आता है तो दिल्ली में डिस्टरबेंस होता है। सुनीता विलियम्स आज वापस आ गई, सबके लिए खुशी का विषय है। भारत को उसमें क्या देखना चाहिए? जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो क्या विदेश इससे खुश हुआ था? दुनिया इससे खुश हुई थी लोकतंत्र से? तब कोई नहीं परेशानी हुई थी। आज उसका उदाहरण भारत को दिया जा रहा है। ये सब जो है टूल किट के तरह प्लान घटनाएं हैं जो जगह जगह ऐसे इलाकों में करी जा रही है जहां से बड़ी मैसेज जा सके। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नागपुर को कोई मैसेज देने के लिए चूज करा गया था, क्योंकि नागपुर जो है एक घटना ठीक है मनीष बाबू। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।